हाय गाइस, तो मोशन के इस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जिसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मार्कर इसी टाइम बंद होना था। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। थर्ड है आप सेकेंड है आपके पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि मतलब इन टर्म्स को क्या कहते हैं। देखिए गाइस, ये जो v है इसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है गाइस। u जो है उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। जो a है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। और सिंपली मैंने आपको लिख दिया एक्सेलरेशन। आप समझ सकते हैं कि ए जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। टी जो है सबको पता है, टी का मतलब है टाइम। यहां जो एस है, एस का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा गाइज, एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कहीं जगह पर सेम ही इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा डिस्टेंस ही लिखा रहता है, बट डिस्टेंस के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन होता है, तो बात डिस्प्लेसमेंट की जा रही है वहां पे। ठीक है गाइस। तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करते हैं। बड़ा ही सिंपल है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना। आपको याद होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो क्या था? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था गाइस? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही था। अच्छा, एक्सेलरेशन ए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज होता था? हमने देखा था इनिशियल माइनस फाइनल टाइम टी। अच्छा, ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी आएगा। और मैंने आप लोगों को याद होगा जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो आपको यहीं से मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव भी करके दिखाया था। तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा ही सिंपल था। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। आप इसे उतारिए, मैं थोड़ा मिटाने वाला कपड़ा ढूंढ लेता हूं। तो यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। अब हमें उसकी कोई जरूरत है नहीं इस टाइम। अब हम देखते हैं दूसरा क्या कहता है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो गाइस बड़ा ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, हमने वेलोसिटी के टाइम देखा था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? u प्लस वी बाई टू। यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी टाइम 2। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कब निकालते थे गाइस? जब हमें पता होता था कि किसी भी डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। हम बोलते थे जैसे मान लो 2 मीटर पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के हम चेक कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेराई कर रहा है। तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है गाइस। हम टाइम की भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने डिस्टेंस की बात करी यहां पे। तो हमने एवरेज वेलोसिटी देखा u प्लस वी बाई टू। अब गाइस देखो, अगर मैं ध्यान दो, वेलोसिटी किसके बराबर होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t, यही होता था। तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालूं तो v इंटू टाइम t। अब डिस्प्लेसमेंट को यहां किससे लिखा गया है? s से लिखा गया है। तो यहां पर अगर मैं s निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं? s निकालना चाहता हूं गाइस, तो उसे मुझे क्या करना होगा? वेलोसिटी को t के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, यहां वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी बाई टू। तो मुझे u प्लस वी बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? t से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? t से। अच्छा ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है? u प्लस ए टी, यानी ये वाली वैल्यू आपको इधर रख देनी है। तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? s इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास u प्लस में v की जो वैल्यू है वो कितनी है? u प्लस ए टी। u प्लस ए टी आपने रख दिया अपॉन टाइम t, सॉरी 2 इंटू टाइम t। अच्छा ठीक है। s इज इक्वल्स टू u प्लस यू कितना हो गया? 2u, और 80 रह गया अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में t। ठीक है गाइस। अब आप देखिए, इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो s इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? u, और इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 80/2। हमने डिवाइड कर दिया सिंपल, t
मल्टीप्लाई में। अब s इज इक्वल्स टू टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी, और इससे करेंगे तो a टी टी मल्टीप्लाई हो गया कितना, टी स्क्वायर बाय 2। और देखा आपने कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया बड़े ही सिंपल तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u इंटू टाइम t प्लस a इंटू टाइम टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे ये t लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसे इतना ही लिखे रहने तो देखो, यहीं से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो s को ऐसे ही रहने दो। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूं v प्लस यू बाई 2, एक ही तो बात है, आगे पीछे कर दिया मैंने, आगे पीछे कर दिया। अच्छा ठीक है, अब देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में अगर मैं टाइम t निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, ये u इधर जाके माइनस हो गया और a जो है इसके नीचे आ जाएगा। यहां से आप टाइम t निकाल लिए, अगर आपने टाइम t निकाला वो कितना आ रहा है आपके पास, v माइनस यू बाय ए। तो आपको यहाँ पे t की जगह क्या लिखना है, v माइनस यू बाय ए, तो आप लिखोगे v माइनस यू बाय ए। अब s इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर फॉर्मूला क्या लग गया, a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो s किसके बराबर हो गया, v प्लस यू v माइनस यू, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2a, सिंपल। अच्छा ये 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आपने देखा कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, और आप इसे लिख सकते हो ऐसे ही, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो कितना सिंपल था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना। अगले पार्ट में हम देखेंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम ग्राफ में कैसे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और न्यूमेरिकल तो इन पे करेंगे ही, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है।